नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आपके लिए एक बार फिर से धाकड़ वीडियो लेके आ गया हूँ। आज है हमारी सिलेक्शन सीरीज़ का डे 5। तो अगर आपने 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 ये क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें पहले जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ से मैंने आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर रखा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल पीओ सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आर्टिकल 42 देखते हैं, जिसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध बताया गया है। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का जिक्र है। और जो आर्टिकल 43 का है उसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 47 देखते हैं, जो कि ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का जो है वो राज्य का कर्तव्य है। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल 48 को। आर्टिकल 48 में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मरकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। आर्टिकल 50 में आपका कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। आर्टिकल 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 का जो ए है उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसे पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ की जो नेक्स्ट क्लास है डे 6 वाली, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अब तक आपने जो पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम, मतलब भाग हमने 4 देखा, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब जो है हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 52 देखते हैं आर्टिकल। भारत में राष्ट्रपति होगा। 53 के थ्रू जो है राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पे होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, मतलब कि दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 राष्ट्रपति के कार्य और शर्तों के बारे में बताया गया है। और 60 में राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल जो 61 है उसमें राष्ट्रपति का जो है वो महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये जो आर्टिकल थे आपके 52 से लेके 61 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम में। जो एग्ज़ामिनर है वो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल ज़रूर याद करना, मस्ट याद करना। तो अब आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। जो 62 था उसमें तो रिक्त पद की भरने की प्रक्रिया बताया गया है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। और जो ये हम 62 मतलब 63 के बाद पढ़ रहे हैं, ये हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में आएगा। मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये जो जितने भी आएंगे ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही करवा रहा हूँ, इन्हें याद करना ज़रूर। 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति का सभापति होगा, वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति होने पर जो उपराष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये भी 5 वर्ष का है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है इससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार रिवाइज़ कर लो। आपका जो ये आर्टिकल 42 है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। काम की न्याय संगत और मनोविजित दशाओं तथा प्रस्तुति की सहायता का उपबंध है। 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में है, ये पढ़ लो दोबारा। और आर्टिकल 55 भी पढ़ लो, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 में अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो है वो सुधार करने के बारे में राज्य का कर्तव्य ये बताया गया है।
48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 49 आपका राष्ट्रीय महत्व स्थान वगैरह इन सब के बारे में बता रहा है। आर्टिकल जो 50 है वो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब कि अलगाव दिखाता है। 55 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बताता है। और 51 का जो ए है वो नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन अब जो ये देख रहे हैं इन्हें ज़रूर याद कर लेना, कहीं लिख लेना, क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं, तो देख लो क्योंकि ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति का पद, 53 में उसका कार्यपालिका की शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और 56 में आपका कार्यकाल बताया गया जो कि 5 वर्ष का होता है। 57 में आपका पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया गया है, दोबारा निर्वाचन। 58 आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में आपका कार्य और शर्तें। 60 में आपका राष्ट्रपति की शपथ। 61 में राष्ट्रपति के पर महाभियोग। और 62 में जो है रिक्त पद जो है वो बनने की प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद। 64 में उपराष्ट्रपति सभापति का प्रधान होगा राज्यसभा का, और ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। 64 हो गया हमारा। 65 देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति की तरह। इसके आगे की जो सीरीज़ है डे 6 वाली, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पॉलिटी और स्टैटिक जीके की सिलेक्शन सीरीज चल रही है, यहाँ से बहुत प्रॉफिट होने वाला है आपको एग्ज़ाम में। तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो को बिना लंबा खींचे यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।